जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुराद रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से आप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती हुई एक पोस्ट देख रहे होंगे जिसमें बताया जा रहा है कि ला लीना की वापसी की वजह से 2025 और 26 का मौसम सरमा पाकिस्तान में दहाइयों का सर्द तरीन मौसम सरमा हो सकता है। ला लीना क्या है, इसके क्या मौसमी असरात हैं और ये क्यों आता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। नाज़रीन, मुतअद्दिद रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 2025 और 26 का मौसम सरमा पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के लिए दहाइयों में सर्द तरीन मौसमों में से एक हो सकता है। कुछ मकामी पेशन गोइयों का दावा है कि पहाड़ी और शुमाली इलाकों में मामूल से ज़्यादा भारी बर्फबारी के साथ दर्जा हरारत -15 डिग्री सेल्सियस या इससे कम हो सकता है। ये रिपोर्ट्स अक्सर सख्त सर्दियों के खतरे को ला लीना के हालात की मुमकिना वापसी से मंसूब करती हैं, जो आलमी मौसमों और नमूनों को मुतासिर कर सकता है। ताहम मुस्तनिद आलमी एजेंसियाँ मसलन WMO ज़्यादा मोहतात हैं। उनका कहना है कि ला लीना अक्टूबर से दिसंबर 2025 के लिए 60% इम्कानात के साथ वापस आ सकता है, लेकिन ये कि ला लीना के साथ भी मौसमियाती तब्दीली की वजह से आलमी दर्जा हरारत अब भी औसत से ऊपर रहने की तवक्को है। नाज़रीन, ला लीना क्या है? ला लीना एक कुदरती आबो हवा का रुझान है जो बहरुल काहिल में होता है और पूरी दुनिया के मौसम को मुतासिर करता है। ला लीना में क्या होता है? वसी और मशरकी बहरुल काहिल में समंदर की सतह का दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। हवाएं जो खत्ते इस्तवार के साथ मगरिब की तरफ चलती हैं, गर्म पानी को मज़ीद एशिया की तरफ धकेलती हैं। ठंडा पानी जनूबी अमेरिका के करीब सतह पर बढ़ता है, जिससे ठंडक को तक़वियत मिलती है। नाज़रीन, ला लीना के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, आइए उस पर भी बात करते हैं। ला लीना सर्द आर्कटिक हवा को ज़्यादा कसरत से जनूब की तरफ खींच सकती है। शुमाली पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, केपी, कश्मीर में सख्त सर्दी पड़ सकती है। मुमकिना तौर पर दहाइयों में सबसे ज़्यादा सर्दी के इम्कानात हैं। पहाड़ों में मज़ीद बर्फबारी हो सकती है। हिमालय, कराकोरम और शुमाली सिलसिलों में औसत से ज़्यादा बर्फबारी हो सकती है। ये ग्लेशियर दरिया के बहाव और बहार के पानी की फराहमी को मुतासिर कर सकते हैं। मैदानी इलाकों में घनी धुंध और सर्दी की लहरें तवक्को की जा सकती हैं। पंजाब और बालाई सिंध को तवील सर्दी की लहर और धुंध वाली रातों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे सफ़र और सेहत मुतासिर होगी। तवानाई की तलब में भी इजाफा हो सकता है। हरारती ज़रूरियात की वजह से गैस, बिजली और ईंधन की डिमांड या तलब बढ़ सकती है। नाज़रीन, 2025 और 26 का मौसम सरमा दहाइयों में सर्द तरीन मौसम सरमा क्यों हो सकता है? मादी की मजबूत ला लीना सर्दियाँ जैसे 2010 और 11, 2020 और 22 पहले ही गैर मामूली सर्दी और सिलाब लेकर आ चुकी हैं। पेशन गोई करने वालों का कहना है कि ये 20 से 30 सालों में सबसे ज़्यादा मजबूत हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर ये कई महीने बरकरार रहता है। मौसमियाती तगय्युरात के साथ मिलकर पाकिस्तान हालिया दहाइयों के मुकाबले में शदीद सर्दी महसूस कर सकता है। आप ये चार्ट देखें, आप इसमें देख सकते हैं कि मादी की मजबूत ला लीनास 1973 और 74, 2010 और 11, 2020 और 22 ने शदीद सर्दी और बर्फबारी की, जबकि 2025 और 26 के 30 से 40 सालों में सबसे ज़्यादा सर्द रहने की पेशन गोई की जा चुकी है। नाज़रीन, ला लीना क्यों आता है? ये समंदरी दर्जा हरारत, हवाओं और माहौल के दरमियान इंटरएक्शन की वजह से होता है। इसमें तिजारती हवाएं मजबूत हो जाती हैं। आमतौर पर तिजारती हवाएं खत्ते सवार के साथ मशरिक से मगरिब की तरफ चलती हैं, जनूबी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलती हैं। ला लीना के दौरान ये हवाएं ज़्यादा तेज हो जाती हैं। ला लीना में गर्म पानी मगरिब की तरफ धकेला जाता है। मजबूत तिजारती हवाएं गर्म सतह के पानी को मजीद मगरिब में इंडोनेशिया और फिलिपाइन की तरफ धकेलती हैं। इससे मशरकी बहरुल काहिल, पेरो, एक्वाडोर की तरफ सतह पर गैर मामूली तौर पर ठंडा पड़ जाता है। इसमें ठंडे पानी का इजाफा होता है। चूँकि गर्म पानी को धकेल दिया जाता है, ठंडा ग़िज़ाइयत से भरपूर पानी जनूबी अमेरिका के साहिल के साथ गहरे समंदर से ऊपर उठता है। ये वसी और मशरकी बहरुल काहिल को मामूल से ज़्यादा ठंडा कर देता है। नाज़रीन, अब सवाल ये उठता है
कि हम लालीना से मुस्तकबिल में कैसे बच सकते हैं, जिसका जवाब है कि हम मुस्तकबिल में लालीना से नहीं बच सकते, ना ही हम इसको रोक सकते हैं, क्योंकि ये एक कुदरती आबो हवा का चक्कर है जो कि कई सालों से होता चला आ रहा है। ये बैरुल काहिल के समंदरी माहौल के निज़ाम से चलता है, ना कि किसी ऐसी चीज़ से जिस पर इंसान बराह रास्त कंट्रोल कर सकता हो। अगरचे हम लालीना को रोक तो नहीं सकते, हम बेहतर तैयारी के ज़रिए इसके मनफी असरात को ज़रूर कम कर सकते हैं, जिसमें इब्तदाई वार्निंग सिस्टम बनाया जा सकता है जो कि मौसमियाती एजेंसियां जैसे कि WMO, PMD लालीना की पेशन गोई महीनों पहले जारी कर सकती है। हुकूमतें इनको इंतहाई सर्दी, सैलाब या खुश्क साली की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई की मनसूबाबंदी की जा सकती है। पाकिस्तान में सर्दियों के लिए गैस, बिजली के ज़ख़ीरे और सप्लाई को बेहतर बनाया जा सकता है। बर्फ सैलाब के वाक़ियात का शिकार शुमाली इलाकों में सड़कों, डैमों और सैलाब पर काबू पाने को मजबूत बनाया जा सकता है। गैर मामूली बारिश या ठंड से कम खतरे वाली फसलों का इंतखाब करने के लिए किसान मौसमी पेशन गोइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी की लहरों, धुंध के खतरात के बारे में अवामी मशवरे जाने बचा सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली की कार्रवाई की जा सकती है, जबकि खुद लालीना से बचा नहीं जा सकता। मौसमियाती तब्दीली इसके असरात को बढ़ा सकती है। ज़्यादा बारिशें, तेज़ सैलाब, सख्त गर्मी या सर्दी। ग्रीन हाउस गैसों के इखराज को कम करने से इस बात को महदूद करने में मदद मिल सकती है कि मुस्तकबिल में ये कुदरती चक्कर किसी हद तक शदीद हो जाएंगे। आसान अल्फाज में हम लालीना को आने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम पेशन गोई, तैयारी और मुवाफ़क़त कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान की सर्दियों, ज़राअत और तवानाई पर इसके असरात कम नुकसानदेह हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, ये थी आज की एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और मेरा ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।